बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से बोलें जय गोविंद जय गोविंद। सभी प्रेमी प्रेम से एक भजन बोले। कृष्ण कहने में आता, कृष्ण कहने में आता है नामो। कृष्ण कहने में आता है नाम मन को, कृष्ण का ही भाता है नाम मन को। कृष्ण कहने में, कृष्ण कहने में आता है मन को, कृष्ण कहने में भाता है मन को। नाम मन को कृष्ण का ही भाता, कृष्ण कहने में आनंद आता। परमानंद ही दिल को सुहाता, परमानंद ही दिल को सुहाता। कृष्ण कहने में, कृष्ण कहने में आनंद आता। कृष्ण कहने में आनंद, नाम जो ले वो आनंद जाने। नाम जो ले वह आनंद जाने। कृष्ण सबसे बड़े करके माने, कृष्ण सबसे बड़े करके माने। क्या सच्चिदानंद घन मन को सुहाता। कृष्ण सच्चिदानंद घन मन को सुहाता। नाम कृष्ण का कृष्ण कहने में आनंद आता। राम कृष्ण दास कृष्ण सुमरते, राम कृष्ण दास कृष्ण सुमरते। कृष्ण हो कृष्ण कहते, कृष्ण हो कृष्ण कहते। कृष्ण घनानंद सुहाता, कृष्ण घनानंद सुहाता। कृष्ण कहने में आनंद आता, कृष्ण कहने में आनंद आता। कृष्ण रस से ये रसना भरी है, कृष्ण रस से ये रसना भरी है। कृष्ण रस से ये रसना भरी है। दास लगन कृष्ण की लगी है, दास लगन कृष्ण की लगी है। कृष्ण प्रेमानंद सुहाता, कृष्ण प्रेमानंद सुहाता। कृष्ण कहने में आनंद आता, कृष्ण कहने में आनंद आता। नाम मन को कृष्ण का ही भाता, नाम मन को कृष्ण का ही भाता। कृष्ण कहने में आनंद आता। सभी प्रेमी प्रेम से सत्संग बोलें, सभी प्रेमी प्रेम से कीर्तन बोलें। कृष्ण बोलो हरे कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो हरे कृष्ण बोलो। कृष्ण बोलो हरे कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो हरे कृष्ण बोलो। कृष्ण बोलो हरे कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो हरे कृष्ण बोलो। कृष्ण बोलो हरे कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो हरे कृष्ण बोलो।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से सत्संग सुने। संसार में संसार प्रभु ने बनाया, संसार प्रभु ने बनाया। एक से एक अनोखी वस्तु, एक से एक नाना प्रकार के जीव, 184 लाख योनियाँ प्रभु ने बनाई और मानव योनि सब योनियों में प्रधान योनि बनाई। मानव योनि सब योनियों में प्रधान श्रेष्ठ योनि बनाई। ये सब योनियों का मानव योनि आधार है। इसी से सारी योनियों की योनि मनुष्य होने के बाद ही मनुष्य को भोगने के लिए मिलती हैं, क्योंकि मनुष्य योनि कर्म प्रधान योनि है। अन्य सब योनि भोग प्रधान योनि है। अन्य किसी योनियों में किए कर्मों को नोट नहीं किया जाता। मनुष्य योनि में किए कर्मों को नोट किया जाता है। उसी हिसाब से उसके योनि का निर्धारण होता है। ये सब कुछ संसार वस्तु प्राणी पदार्थ अन्य वस्तु सब कुछ स्थिर कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ संसार तो प्रभु ने बनाया, लेकिन ये क्षण भयंकर है, नाशवान है, परिवर्तनशील है। यहाँ पर कोई वस्तु हमेशा रहने वाली नहीं है। सब कुछ वस्तु आज मेरा है, कल तेरा है, कल किसी का है। ये सब कुछ परिवर्तनशील है, कुछ नहीं है। राम तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, भगवान जी कहती हैं, सब ममु प्रिय, सब ममु प्रिय, सबेउ पूजाए, सबसे अधिक मनुज मोह भाए। सब ममु प्रिय, सबेउ पूजाए, सबसे प्रिय मनुज मोह भाई। अर्थात सारी योनियाँ बनाकर सबसे प्रिय योनि भगवान कहते हैं मुझे मनुष्य की लगती है, मानव योनि ही लगती है। क्यों? मानव योनि से ही कर्म का बंधन और मानव योनि से मोक्ष प्राप्त करता है व्यक्ति। मानव योनि से ही अपनी भक्ति के द्वारा परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। गुरु नानक देव जी वर्णन करते हैं, हे प्रभु मैं संसार में क्या मांगूं, क्या मांगूं कुछ स्थिर नाई, क्या मांगूं कुछ स्थिर नाई, देखत नैन चला जग जाई। क्या मांगूं कुछ स्थिर नाई, देखत नैन चला जग जाई। अतः मैं संसार में प्रभु आपसे क्या मांगूं? ये सारा संसार आँखों के देखते देखते चला जा रहा है। आज ये गए, आज वो गए। ये सजू अच्छे घाट से आज बैठे हुए थे, वो कल चले गए। ऐसे ही किसी का व्यक्ति का ये पल का भी पता नहीं है। कहते सामान 100 वर्ष का और पता पल का भी नहीं। अर्थात ये किसी का कोई पता नहीं कि किस वक्त कौन प्राणी संसार से चला जाएगा। अन्य सब कुछ स्थिर कुछ नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है। इसलिए सभी प्रेमी खूब समझ लो, जो हमारे आपके पास है ये सब प्रभु का दिया हुआ है। ये कुछ ही समय को, कुछ समय को बरतने को प्रभु ने हम आपको दे दिया है। ये सबसे राजी नहीं तो वो को राजी अपनी वस्तु ले लेगा। इसलिए धन से, जमीन से, मकान से अपनापन कुछ ना समझो। ये भगवान की दी वस्तु है, इसलिए इसमें अहंकार ना करो। प्रभु की वस्तु को प्रभु को सौंप दो। अहंकार मैं मेरा तू तेरा अगर भेदभाव रखोगे तो छल कपट चोरी हिंसा चुगली, किसी का हक किसी को सताना, ये कुछ कर्म मत करिए। अब गुण छोड़कर गुण ग्रहण कीजिए। प्रेम, सहानुभूति, दया, अहिंसा, सुमरन, ध्यान, सत्संग, सेवा, परोपकार कीजिए। प्रभु का नाम लो और सबको प्रभु का नाम मर्यादा के अनुसार निभाओ। प्रभु के अनुसार, मर्यादा के अनुसार, सत्य के अनुसार, धर्म के अनुसार। कि संसार में कोई वस्तु स्थिर नहीं। जो पहले हमारे आपको लोग दिख रहे थे वो कहाँ चले गए? सभी देखो आप सब नए चले गए।
पुराने खुशी कोई पता ही नहीं कहाँ चले गए। तो ऐसी सबसे संसार चला है और आज तक हमारे आपके सामने ही कितने प्राणी लोग खत्म हो गए, और संसार जब से चला है तब से आज तक तो कोई गिन ही नहीं सकता कि कितने व्यक्ति आए और कितने चले गए। तो ये क्षणभंगुर संसार है, नाशवान है, आज है कल नहीं है। हम संसार ही चलता रहेगा। स्थिर केवल हमेशा एक परमात्मा है, उसके अलावा कोई चीज़ संसार में स्थिर नहीं है। केवल एक भगवान ही सत्य है, वो ही नित्य है, वो ही हमेशा रहता है, अक्षर स्वरूप है, निर्गुण है, निराकार है, सगुण है, साकार है। उससे न निराकार बनते थे न साकार बनते थे। प्रभु की लीलाएं अनंत हैं, दिव्य हैं, उनको कोई साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकता। वो जिस पर कृपा कर दें वो ही प्रभु की कुछ लीला जान सकता है। इसलिए सब कुछ समझकर जो कुछ भी हमारे आपके पास है ये सब कुछ भगवान का दिया हुआ है, और ये भगवान का दिया हुआ समझकर भगवान को सौंप दो। नहीं तो वो अपनी वस्तु आप ना सौंपोगे तब भी वो आपसे ले लेगा। अपने समय आने पर वस्तु आपसे छूट जाएगी। परिवार, संबंध, संपत्ति, जो कुछ भी मकान है, ज़मीन है, कोई चीज़ है आपके, यहाँ तक ये शरीर भी हमारा आपका छूट जाएगा। मन, बुद्धि, इंद्रियाँ आत्मा के साथ हमारी आपकी नष्टी होकर जाती हैं। जिसके जैसे कर्म होते हैं वो प्राणी अगले जन्म में हमारी मन, बुद्धि, इंद्रियाँ और आत्मा यही रहती है। देखो जिसने कर्म किया है वही तो भोगेगा। केवल ये पंचभौतिक शरीर ही बदल जाता है, बाकी सब अंदर का जो चीज़ें हैं वो हमारी वही रहती है। भोग भोगने के लिए, सुख का हो या दुख का हो, कि उसी ने तो किया है, मन ने, इंद्रियों ने, बुद्धि ने साथ में, और सबका संचालन करता आत्मा। तो ये आत्मा हमारे साथ में 24 घंटे पृथ्वी पर रहती है, एक पल को भी कभी किसी का साथ नहीं छोड़ती। क्यों? आत्मा ही नहीं होगी तो जीव का भोग कैसे बनेगा? और आत्मा परमात्मा का अंश है। जैसे परमात्मा अजर अमर है वैसी उसकी आत्मा भी अजर अमर है। और हमारा शरीर पंचभौतिक है, ये माया का अंश है। माया नाशवान है, जड़ है, ऐसे हमारे पंचभौतिक शरीर नाशवान है। इसलिए शरीर का अहंकार ना करो, घमंड ना करो। कोई वस्तु अपनी नहीं है, सब कुछ ये परमात्मा की दी हुई वस्तु है। तो परमात्मा की दी हुई वस्तु समझकर उसमें आसक्त ना हो, मैं मेरा ना हो। ये हमारा मोह का जो है, आसक्ति जो है, यही हमारे बंधन का कारण है। और वो वस्तु को जब हम अपनी ना समझकर परमात्मा की समझें, वो वस्तु सब कुछ भगवान की है, और भगवान को सच्चे मन से अगर समझते तो हम बंधन से मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि कर्म करने का जो कुछ है, कर्म हमारे अधीन किया भगवान ने। आप कर्म कर सकते हो लेकिन फल प्रभु के अधीन है। क्यों? प्रभु ने आपने रखा है। इसलिए प्रभु ने रखा है कि व्यक्ति कभी ना कभी, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, आगे पीछे सुधर जाए। और जब सुधर जाए तो भगवान उसके कर्म को माफ़ कर देंगे, और नहीं करेगा तो कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए सभी प्रेमी प्रेम से भगवान का नाम लो और सबको निभाओ, सबका सम्मान करो और सबको प्रेम से रहो। सब कुछ वस्तु ये स्थिर कुछ नहीं है, सब परिवर्तनशील समझकर, कोई वस्तु को अपनी ना समझकर सब कुछ भगवान की समझकर है। ऐसे मन से प्रभु का सुमरन करो। बोलिए वृंदावन।